Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है एंड ऑफ टर्म और इसे लिखा है डेविड डेचिस ने। और इसमें राइटर ने अपने ख्यालात बताए हैं, अपनी बचपन की यादें कि जब वो एक स्टूडेंट था तो उसने कैसा टाइम स्पेंड किया स्कूल में और एज अ स्टूडेंट उसके क्या तासुरात थे, क्या ख्यालात थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका एज अ स्टूडेंट। तो वो सब कुछ उसने इस चैप्टर में वो सब कुछ राइटर ने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राइटर बताता है कि वो एक ज़हीन तालिब इल्म था और उसे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था और वो जब क्लास में बैठता तो वो अपने आप को कभी भी नाखुश महसूस नहीं करता था, हमेशा वो खुश ही होता था। और लेकिन एक तकलीफ़ दह एहसास उसे ये होता था कि उसे सारा दिन स्कूल में रहना पड़ेगा और जो स्कूल का काम होता था, जो स्कूल में काम दिया जाता था वो भी बड़ा ज़्यादा और बहुत उकता देने वाला होता था और बस यही सोच उसके जहन में होती थी। इसके अलावा घर पर जो काम मिलता था, होमवर्क मिलता था, वो काफ़ी ज़्यादा मिलता था और इस मुसीबत से उसकी जान उस वक़्त छूटी जब उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ जाकर पता चला राइटर को कि वो एक बिल्कुल नई दुनिया है, क्योंकि वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का टाइम इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। स्कूल की टाइमिंग मुख्तलिफ होती है और फिक्स होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। क्लासेस होती हैं और वो इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता स्कूल में, क्योंकि लंबा टाइम गुजारा जाता है। बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा लंबा टाइम स्कूल में गुजारते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता। तो तलबा को क्लास में आने जाने की भी पूरी आज़ादी होती है, आ सकते हैं, अगर लेट भी हो गए हैं तो वो क्लास में एंटर हो सकते हैं और जा सकते हैं अगर उन्हें जल्दी जाना है तो इस तरह का कोई इशू नहीं होता। तो वो इस वजह से राइटर को यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो ज़्यादा अच्छा लगा कि वो एक बिल्कुल नई दुनिया है। हफ्ते और इतवार को छुट्टी होती थी और हफ्ते की छुट्टी को राइटर था वो बहुत ज़्यादा खुश होता था जब हफ्ते इतवार की छुट्टी आती थी। हफ्ते की और इतवार की छुट्टी आती थी तो राइटर बहुत ज़्यादा खुश होता था और वो इस छुट्टी को अपने लिए एक निजात का ज़रिया समझता था और बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार करता था। जुम्मे के दिन को स्कूल में आखिरी दिन समझा जाता था, यानी पूरे हफ्ते का आखिरी दिन जुम्मे का दिन होता था। उसके बाद हफ्ते और इतवार की छुट्टी होती थी और उस दिन हर मज़मून का पीरियड आखिरी लेसन समझा जाता था कि आखिरी लेसन है और उसके बाद जो है 2 छुट्टियां आराम से वो गुजारेगा। तो बहुत ज़्यादा वो पुरसकून हो जाता था कि जब जुम्मे का दिन होता था तो वो पुरसकून इस वजह से हो जाता था कि वो ये सोच के खुश होता था कि आगे 2 छुट्टियां आने वाली हैं। तो जुम्मे की इस पहर को जब वो स्कूल से घर जाता तो उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो कैद से रिहा होकर घर जा रहा है, यानी इतना पुरसकून और इतना आज़ाद अपने आप को समझता है राइटर। जुम्मे की रात जिसके बाद 2 छुट्टियां मिलती थी तो वो हफ्ते की बेहतरीन रात होती थी, बिल्कुल रिलैक्स होते थे और कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई होमवर्क नहीं और कुछ भी याद नहीं करना। तो ये राइटर के लिए बेहतरीन हफ्ते की रात होती थी जुम्मे की रात, क्योंकि उसके बाद 2 छुट्टियां आती थी। लेकिन मंडे की सुबह बहुत ही ज़्यादा गमगीन होती थी एज अ स्टूडेंट राइटर के लिए, क्योंकि ये नए हफ्ते का आगाज़ होता था और क्योंकि वही टाइम वही फिर दोबारा से हफ्ता गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था राइटर के लिए कि अब पूरा हफ्ता पढ़ना पड़ेगा, स्कूल आना पड़ेगा और स्कूल का काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से राइटर को मंडे वाले दिन जो है बहुत ज़्यादा उसको वो गमज़दा होता था। अब भी ऐसा ही होता है, जब छुट्टी होती है तो बहुत रिलैक्स डे गुजरता है, लेकिन मंडे वाले दिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़े अपसेट होते हैं। मंडे को क्योंकि एक नया स्टार्ट होता है हफ्ते का, तो थोड़ा सैड होते हैं क्योंकि छुट्टियां गुजारी होती है। जाहिर है छुट्टियां गुजारने के बाद जब आप दोबारा रूटीन पे आते हैं तो फिर थोड़ा तो सैड होते ही हैं। तो राइटर के लिए स्कूल जाने के लिए जो है सुबह बिस्तर को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। अब भी ऐसा ही है, स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है कि वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, सुकून से रिलैक्स होकर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं और फिर सुबह उठ के तैयार होकर स्कूल जाना ये बड़ा मुश्किल लगता है। अब भी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। तो राइटर को भी ये मुश्किल लगता था कि सुबह उठ के स्कूल जाना ये बड़ी मुश्किल बात होती थी।
और उसे हमेशा ये हसरत रही है कि वो नींद मुकम्मल करने के लिए उसको थोड़ा सा वक्त मिल जाए, थोड़ा सा और लेट जाए और बस 1 मिनट के लिए और आराम कर ले और आराम कर ले। ऐसा ही होता है अक्सर, सबके साथ ऐसा ही होता है, सब स्टूडेंट्स के साथ, कि थोड़े टाइम के लिए वो थोड़ी सी और नींद 5 मिनट के लिए और लेट जाए और बस बेड को छोड़ने का जो है वो दिल नहीं करता स्टूडेंट्स का। राइटर भी बिल्कुल यही चाहता था। तो राइटर कहता है कि मुझे याद है कि एक बूढ़ी नौकरानी होती थी उनकी, और वो उनको और उनके भाई बहन को उठाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर उनके कमरे में आती थी। वो बिस्तर में पड़ा पड़ा उनके कदमों की आवाज़ सुनता रहता था, और उसकी आवाज़ जो है जो उसको बुला रही थी कि उनको बुलाती है वो कि टाइम हो गया स्कूल का, उठ जाओ। तो राइटर कहता है कि उसकी आवाज़ ऐसे लगता था कि जैसे उसे जहन्नम की तरफ बुला रही है, यानी इतना ज़्यादा वो उकता जाते थे कि वो क्यों उठा रही हैं, वो थोड़ी देर और आराम कर ले और आराम करना चाहता था। तो कहता है कि जब भी वो रोज़ाना बुलाने के लिए आती थी कि उठ जाओ, तो फिर वो उसकी आवाज़ इतनी मनहूस लगती राइटर को कि वो कहता है कि ऐसे लगता है कि जैसे वो उसे जहन्नम की तरफ बुला रही है, ऐसी लगती थी वो कमरे के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनके नाम पुकारती और फिर ऐलान करती कि स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो उठ जाना चाहिए अब उन लोगों को। तो ऐसा होता है अक्सर कि अम्मियाँ उठाती हैं कि स्टूडेंट्स को कि स्कूल जाने का टाइम हो गया है, उठ जाओ, लेकिन बच्चे जो है वो नहीं उठते। उनको वो कहते हैं कि बस 5 मिनट और हम लेट जाएं और हम आराम कर लें। तो ऐसा होता है, अभी भी ऐसा होता है अक्सर। तो उसके बाद राइटर कहता है कि 2 दिन जब छुट्टियां हो जाती थी और रिलैक्स हो जाते थे, सुकून आ जाता था, आज़ादी होती थी 2 दिनों में, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा पीरियड गुजरता था 2 दिन की छुट्टी का, और उसका बड़ी बेसब्री से वो इंतज़ार करता था। लेकिन ये टाइम भी सिर्फ 2 दिन का ही होता था, और 2 दिन के बाद 2 दिन बड़ी तेज़ी से गुजर जाते थे, और उसके बाद फिर दोबारा से स्कूल जाना और फिर दोबारा से वही रूटीन। तो वो कहता है कि जो छुट्टी का टाइम होता है, 2 दिन जो छुट्टी के होते हैं वो बड़ी तेज़ी से गुजर जाते हैं। और कभी कभी हफ्ता और इतवार की छुट्टी के अलावा कभी कभी ऐसा होता था कि स्कूल में कोई ऐसी अचानक छुट्टी हो जाए, कोई किसी त्यौहार की या कोई किसी मैच के जीतने की खुशी में, या कोई भी किसी ऐसे अचानक छुट्टी हो जाए। ये कभी कभार होता था, 1 दिन की छुट्टी हो जाए या फिर हाफ डे हो जाए, ये कभी कभी होता था। ज़्यादातर ऐसे नहीं होता था, कभी कभार ऐसे होता था, और ऐसे मौके पे राइटर को बड़ी खुशी होती थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।